हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाल ही में होने वाले चुनाव के बारे में। ये चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, बल्कि एक पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाना है। इस बार प्रेसिडेंट चुना जाने में क्या अलग है, तो इसको आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हैं, जिसमें लिखा है नो फैमिली मैन। नो फैमिली मैन का मतलब है, फैमिली मतलब क्या है। कांग्रेस पार्टी को आपने देखा होगा कि एक फैमिली ही रिप्रेजेंट करती आई है। सामान्यतः इस फैमिली का नाम क्या रहा है, गांधी फैमिली। सिंस 1947 गांधी फैमिली का दबदबा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से तो प्रत्यक्ष रूप से ही उसी का दबदबा रहा है। इसी पार्टी को जब बीजेपी ने अपना शासन किया, बीजेपी जिस पॉइंट पर अपनी सरकार बनाकर आई, वो पॉइंट ही ये था कि ये एक पारिवारिक पार्टी है, ना कि लोकतांत्रिक पार्टी है। और जब उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि कंटिन्यू 2 लोकसभा चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, राज्यों में भी उसका क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है, तो उसे फिर ये चुनाव करवाने पड़े। और उस चुनाव अभी हाल ही में होने वाले हैं, जिसमें 2 प्रमुख रूप से नाम निकल कर सामने आए, जिसमें हैं शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दोनों ही पार्टी के एक शीर्ष नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और जाने माने नेता हैं। इसमें पहले गहलोत, जो यहाँ पर मुख्य राजस्थान के सीएम हैं, उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से, जो कि राज्य की पॉलिटिक्स, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अभी वर्तमान में जो गहलोत हैं वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनते पार्टी के, तो राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनता, इस चीज़ को लेकर कांग्रेस के अंदर ही अंदर कलह हो गई और सीएम गहलोत का नाम वहाँ से वापस लेना पड़ा। और अब वर्तमान में जो भी चुनाव हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंटेस्ट फॉर स्टॉप पोस्ट, अ रेयर इवेंट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द कांग्रेस। तो यहाँ पर जो भी कंटेस्ट है, चुनाव है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है, क्योंकि आप एक हायर अथॉरिटी को चुन रहे हो, आप एक पूरी पार्टी का अध्यक्ष चुन रहे हो। तो ये कांग्रेस के केस में भी स्पॉटलाइट में आ गया है। चुनाव कब होना है? अराउंड 8,000 डेलीगेट्स विल वोट ऑन October 17 टू इलेक्ट अ न्यू चीफ फॉर द पार्टी। तो यहाँ पर लगभग 8,000 लोग जो भी डेलीगेट हैं या वो सब क्या करेंगे, चुनाव करेंगे और अपनी चुनाव वोटिंग के आधार पर इनको चुना जाएगा। इट वॉज द रिफ्यूजल ऑफ द राहुल गांधी टू रिटर्न द होल द फार्मर रेन ऑफ द पार्टी दैट सेट द वर्ल्ड रोलिंग इट्स डायरेक्शंस। तो यहाँ पर ये राहुल गांधी थे, जिन्होंने 2019 के चुनाव हारने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया, और तभी से ये अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ था। तो फिर से राहुल गांधी को बनाए जाने की बात चल रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने मना कर दिया कि वो अब अध्यक्ष नहीं बनने वाले, ना ही उनकी पार्टी, उनके परिवार का कोई सदस्य इस चुनाव में हिस्सा लेगा, और ना उनकी मां मतलब सोनिया गांधी इस अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। मिस्टर गांधी ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट हिज मदर सोनिया गांधी कुड नॉट कंटिन्यू एज अ प्रेसिडेंट एंड हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा कैन नॉट कंटेस्ट। तो यहाँ पर वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है। लीविंग द रोड क्लियर फॉर द रिलेटिवली open contest for the top post, which is reserved for member of the Nehru Gandhi family whenever one of them claimed it. Mr. Gandhi set out on a walk from the southern tip of the country toward the north. तो यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी की बात हो रही है यहाँ पर, वो साउथ टिप मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। हिज भारत जोड़ो यात्रा हैज़ ऑल्सो struck a chord with people in the area it has touched so far. तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो पीपल्स से मिलने की यात्रा है, कि पीपल्स को मिला जाए कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर, अब प्रेसिडेंट नहीं, मुखिया, एक अच्छे नेता के तौर पर। मिस्टर गांधी हैड वांटेड राजस्थान चीफ Mrs. Gandhi had wanted Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot to contest, and he appeared to be agreeable initially. तो यहाँ पर मिस्टर मिसेस गांधी जो मतलब
जो सोनिया गांधी जी हैं वो किसको चाहती थी कि सीएम अशोक गहलोत पार्टी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन शुरुआत में वो इनिशियली तैयार भी हो गए थे, बट द एफर्ट टू इफेक्ट ट्रांजिशन इन द स्टेट एंडेड इन चाओस ग्राउंडिंग द प्लान फॉर हिज कैंडिडेटसी। तो यहाँ पर जैसे ही वो तैयार तो हुए, लेकिन जब स्टेट के अंदर उन्होंने देखा कि स्टेट में कुछ ऐसे लोग पावर में आ जाएंगे जो अशोक गहलोत नहीं चाहते, तो उन्होंने फिर पूरी की पूरी चाउस फैल गया और दिक्कत हुई, तो वो उन्होंने वापस ले लिया। एमएलए इन राजस्थान वोंट मिस्टर गहलोत टू कंटिन्यू हिज ऑफिस। और यहाँ के जो एमएलए थे राजस्थान के, वो भी यही चाहते थे कि अशोक गहलोत ही कंटिन्यू करें, मतलब प्रेसिडेंट ना बने। द राजस्थान एपिसोड वाज वेडली मैनेज्ड बाय द पार्टी शोइंग इटसेल्फ एंड लॉयल वेटर्न इन बैड लाइट, इट वॉज अवॉइडेबल। तो यहाँ पर राजस्थान का जो पूरा का पूरा इशू हुआ है उसको पार्टी ने बहुत बुरी तरीके से मैनेज किया, उससे अच्छी तरीके से भी मैनेज किया जा सकता था, और इससे वो लोग बुरी नज़रों में आ गए जो लोग पार्टी में अच्छी छवि बनाकर रखे थे। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीएम अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, और इसे टाला जा सकता था। इट वॉज अवॉइडेबल। द कंटेस्ट is actually for the second most important position in the Congress. It is clear that Mr. Gandhi will remain the final authority in the party. Contest is actually for the second most important position in Congress. तो यहाँ पर सेकंड हाफ में राइटर का कहना ये है कि ये जो चुनाव हो रहा है प्रेसिडेंट का, वो पहली पोजीशन के लिए नहीं हो रहा है बल्कि सेकंड पोजीशन के लिए हो रहा है, और ये पूरी की पूरी क्लियर रूप से दर्शाता है कि जो मिस्टर गांधी हैं वो फाइनल अथॉरिटी बने रहेंगे, वाइल द इलेक्टेड प्रेसिडेंट विल बी टास्क विथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो भी सेलेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की गतिविधियों को चलाने के लिए होगा, और जो मेन निर्णय जो लिया जाएगा वो राहुल गांधी ही लेंगे। द बीजेपी हैज़ हैड सुप्रीम लीडर एवं पार्टी प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी एट वंस पॉइंट एंड द नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह नाउ। तो यहाँ पर जैसे कि बीजेपी के पास सुप्रीम लीडर थे पहले, मतलब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, और उनकी अध्यक्षता उनके समय में पार्टी का अध्यक्ष कोई और था। सेम यहाँ पे होने वाला है कि, और जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, लेकिन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो क्या हैं, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन जो निर्णय है वो कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही निर्णय लेते हैं। देयर इज अ valid perception that the family is tilting the scale in favor of one contestant, Mallikarjun Kharge, against Shashi Tharoor, which need to be dispelled. तो यहाँ पर वैलिड परसेप्शन है कि यहाँ पर फैमिली जो है, जो अपना स्केल है वो किसकी तरफ रुख मोड़ने के लिए कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीतें, ना कि शशि थरूर। और ये ज़रूरत भी है कि इसको डिस्पेल किया जाए। द नेहरू गांधी, मतलब ये चीज़ निकल कर बाहर सामने ना आए कि गांधी फैमिली किसको बनाना चाहती है। द नेहरू गांधी फैमिलीज मोरल अथॉरिटी ओवर द पार्टी स्टेम फ्रॉम इट न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस इन इंटरनल टसल्स। तो यहाँ पर नेहरू गांधी फैमिली का पार्टी के उसमें हस्तक्षेप, पार्टी के निर्णयों में हस्तक्षेप, पार्टी की गतिविधियों में हस्तक्षेप, और उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रलिटी और फेयरनेस है इंटरनल टसल को लेकर, वो चीज़ निकल कर सामने आती है, तो वो चीज़ ना हो। दैट अथॉरिटी इज ऑफन एक्सरसाइज थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव हु एट टाइम फेल टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। और यहाँ पर ये अथॉरिटी है, उसने प्रायः इस चीज़ को अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कई बार इंटरप्शन करवाया, और उसके कारण उनकी जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाई। रिसेंट एपिसोड इन पंजाब एंड राजस्थान, द प्रमोशन ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू एंड द प्रेशर ऑन मिस्टर गहलोत रेस्पेक्टिवली हैज़ वीकन द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर अभी जब पंजाब और राजस्थान का अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्या किया गया, प्रमोशन किया गया, और जो मिस्टर गहलोत का प्रेशर था राजस्थान के अंदर, उसको लेकर जो पार्टी की अथॉरिटी है उसमें फैमिली की पावर कहीं ना कहीं वीक हुई है। बीइंग अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर इज द राइट thing to do, and apart from that, self preservation demand that
मिस्टर गांधी enables popular leaders to emerge stronger in party. और बीइंग न्यूट्रल आर्बिट्रेटर मतलब एक न्यूट्रल होके एक दूसरे के प्रति, आर्बिट्रेटर मतलब होता है निर्णयों को समाधान या एक दूसरे के निर्णयों को सुनकर, बातों को सुनकर उनका समाधान निकालने वाला, राइट थिंग टू डू। तो यहाँ पर मिस्टर गांधी को अगर खुद की सेल्फ प्रिजर्वेशन या डिमांड बढ़ानी है तो खुद को पॉपुलर लीडर निकल कर सामने आना पड़ेगा, और ये एक न्यूट्रल लीडर के तौर पर निकल कर सामने आना पड़ेगा कि लोगों को लगे, पार्टी के अंदर लोगों को लगे कि नहीं, ये सभी की बात सुनते हैं। मिस्टर खड़गे और मिस्टर थरूर, द ट्रूली पॉपुलर शुड बी एबल टू डू विन। तो यहाँ पर दोनों ही नेता जो हैं बहुत ही काबिल हैं, पॉपुलर भी हैं, और यहाँ पर इनको जीतना चाहिए। मिस्टर गांधी विल ओनली रीइंफोर्स हिज अथॉरिटी बाय मेकिंग इट पब्लिक दैट द फैमिली हैज़ नो कैंडिडेट। तो यहाँ पर मिस्टर गांधी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को रीइंफोर्स करेंगे पब्लिक में बताने के लिए कि भाई फैमिली का कोई कैंडिडेट नहीं है। बाकी वास्तविकता क्या है वो सभी जानते हैं। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।